प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमारा वो परमेश्वर है जो अल्फा और ओमेगा है, पहला और अंतिम है, क्योंकि वो ही परमेश्वर है। क्योंकि यदि हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता कबूल करते हैं तो वो हमारा मार्गदर्शक भी बन जाता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। खुदावंद खुदा लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਫਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। आमीन। आमेन। प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को ध्यान से सोचिए, सुनिए, समझिए कि हमारा परमेश्वर यहोवा चाहता है कि हम यदि मसीह यीशु को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और अपना पिता, अपना मित्र, अपना दोस्त, अपना भाई मान लेते हैं तो वो हमारा मार्गदर्शक बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि वो हमारा जीवन है, हमारे जीवन की रोटी है, हमारे जीवन का जल है, और अब तो और मार्गदर्शक भी बन गया, इसलिए हम उसका हमेशा धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसकी वड्याई करें, क्योंकि उसने हमें बहुत मजबूती से थामा हुआ है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे मार्गों को समतल करता है, चौरस करता है। हमने चौरस की बात भी बताई थी कि यीशु मसीह का जो क्रूस परमेश्वर ने चुना था वो भी 4 रास्ते दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और आपके मार्गों में जिसमें आपको वो चलाता है, कुछ भी असुविधा ना हो, इस पर का वो हमेशा ध्यान रखता है। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर के मार्गों पर अगर चलना, दौड़ना है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे राहों में संसार कांटे बिछाएगा। कांटे भी क्या, वो कांच तोड़कर बिछा देगा कि भाई कांटे तो धूप से मुरझा जाएंगे, कांच कैसे मुरझाएगा। वो पत्थर बिखेर देंगे ताकि हमारे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, लेकिन वचन आप जानते हैं क्या है, हम परमेश्वर का वचन इसीलिए अपने हृदय में रखते हैं ताकि हमारे कहीं भी किसी भी पत्थर से ठेस ना लगे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए अगर अपना बेटा, प्रिय पुत्र दे सकता है तो वो उसके बलिदान के द्वारा हमें संसार की हर वस्तु दे सकता है, क्योंकि उसने अपने पुत्र के लहू से हमको खरीदा है।
और इसीलिए आजकल बड़ा भजन भी चलता है कि हम लहू खरीदे हैं, और सचमुच लहू खरीदे ही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र का लहू हमारे बदले में दे दिया है। सुनिए, वो हमें हमेशा ऐसे मार्गों पर चलाता है, दौड़ाता है जो समतल है। जो यूहन्ना ने अपने प्रचार में कहा था कि वो एक पुकारने वाले का शब्द है जो जंगल में पुकारता है कि अपने मार्गों को सीधा करो, अपने रास्तों को चौरस करो, जो ऊंचे नीचे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, उनको सीधा करो, और जो असमतल हैं वो उनको चौरस रास्ते बनाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक है, और अब सचमुच उसका राज्य नजदीक है। इसके लिए सब तैयार हो जाओ। आप जानते हैं कि अगर परमेश्वर के क्रूस के चौरस रास्ते बनते हैं तो उस पर चढ़ने के लिए रास्ता एक ही है, यानी कि जो उसका जमीन से ऊपर तक हिस्सा जाता है क्रूस का। आप उस बात को सोच लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें हमेशा अपने अभिषेक से भरपूर करता है और हमें मजबूत बनाता है। वो हमें दाएं बाएं कभी मुड़ने नहीं देता। हम चाहे कुछ भी कर लें, हम आपस में भी कई बार बातें करते हैं कि देखो हम परमेश्वर में आ गए हैं, हम पर इतनी मुश्किलें और मुसीबतें आई हैं, फिर भी हम हंसते खेलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदयों में रहता है, और सूरज परमानी कहता है कि ये आत्मा का मंदिर है और ये यहोवा का घर है। और हमारा घर वैसे ही इतना लकी है कि इसमें यीशु मसीह खुद आया था और उसके 5 स्वर्गदूत भी आए थे। किसके लिए? एक भेड़ को बचाने के लिए। सुनिए, जैसे हम कभी भी किसी बीज को जमीन में गाड़ देते हैं, तब वे बीज जमीन में गड़कर अपनी स्थायी रूपी जगह बना लेता है। स्थायी रूपी जगह मतलब जो कभी वहां से हटाया नहीं जाता। जैसे आप बरगद का पेड़ लगा लीजिए, आम का पेड़ लगा लीजिए, ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इन पर जब बीज जमीन में लगाया जाता है तो वो धरती में अपनी जड़ पकड़ते हैं और चारों तरफ अपनी जड़ों को फैलाते हैं कि पानी ढूंढ के लाओ। क्यों? उनको बढ़ना है, धरती के ऊपर एक मजबूत सिरा उठाना है जो परमेश्वर से बातें करे। और वो अपने आप को अंकुरित करता है और उसमें फल लगते हैं जो मनुष्य के लिए परमेश्वर ने भरे होते हैं। सुनिए, वो अपनी जड़ें फैलाता है और उसके जड़ें ऐसे फैल जाती हैं कि जहाँ भी पानी हो वो ढूंढ लाती हैं, और उसके तने इतने मजबूत हो जाते हैं कि उस पर संसार के पक्षी बसेरे करते हैं, और उनके पत्ते इतने गहरे होते हैं कि उसके नीचे संसार के जीव जंतु भी आश्रय पाते हैं, ठंडक पाते हैं। बरगद का पेड़ वैसे बोहड़ का पेड़ कहा जाता है या पीपल का पेड़ होता है, उसे कहा जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें भी बड़ी होती हैं, उसके पत्ते भी गहरे होते हैं, उनके कभी पत्ते झड़ते नहीं हैं। सुनिए, क्योंकि उस बीज का जो विश्वास है वो बहुत मजबूत होता है, वो परमेश्वर पर होता है, क्योंकि ये लोगों के जीवन के लिए एक मिसाल बन जाता है ताकि लोग उसकी तरह अपनी जड़ प्रभु में लगाएं और बढ़ते जाएं और कभी भी मुरझाएं नहीं। आप जानते हैं कि भजन संहिता 1 का दूसरा वचन है कि मनुष्य ऐसा पेड़ बन जाए जो नालियों के किनारे होता है, जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, जिनके फल अपनी ऋतु के अनुसार लगते जाते हैं।
उसका विश्वास बहुत मजबूत होता है, वो धरती में भरकर वापस जीवित हो जाता है। अगर वो आधा गिर भी पड़े तो भी वो गिरा हुआ भी वहां पनप जाता है। लेकिन परमेश्वर कोशिश करता है कि अगर पेड़ को काटो, उसका ठूंठ छोड़ दो, ताकि वो वर्षा की महक पाकर फिर से दोबारा बढ़ जाए। और यही बात परमेश्वर ने संसार को जल प्रलय में नाश करके एक ठूंठ बचाया था, नूह का परिवार। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। वो धरती में भर के वापस जीवित हो गया। इसी कारण ये सबके लिए एक सबक सीखने की जगह बन जाती है। और परमेश्वर पर भरोसा करना और विश्वास में पड़े रहना हमें ज़्यादा भावता है। परमेश्वर का धन्यवाद हमें पूरे विश्वास और सारे भरोसे से और सारे मन से करना है, सारे प्राण से भी ज्यादा करना है। एक वचन पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 6 से 9 आयत तक। किथे को आता, सुनिए। इफिसियां, फिलिपियां, कुलुसियां 2 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में सुनिए। अंत जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते जाओ और चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि अगर आपको परमेश्वर में अपने आप को मजबूत करना है तो उन पेड़ों की ओर देखो जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जो बहुत मजबूत और घने पेड़ होते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने आप को प्रभु में आत्मिक और शारीरिक दोनों तरीके से मजबूत रखो, और ये कहो कि वो हम में बढ़ता जाए और हम घटते जाएं। इसका मतलब क्या है कि हम समय के अनुसार थोड़े समय के लिए परमेश्वर के द्वारा सिरजे गए हैं। हमारी आयु निश्चित की गई है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो आदि से अनादि काल तक बना हुआ है। अगर वो हम में बढ़ता जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से अनंत जीवन मिलेगा। सुनिए, यदि हम सोचते हैं कि हमारा खुदा खुद ही हमें बढ़ाएगा और हमारे सारे काम खुद ही करेगा, इस बात को भूल जाइए। परमेश्वर कभी भी बिना आपकी हिम्मत के कोई काम नहीं करता। वैसे भी आप जान लीजिए, पवित्र शास्त्र में उसने कहा है कि कोई मनुष्य जो काम करता है परमेश्वर केवल उसका फल देता है। थाली में रोटी रख के बैठ जाएं कि हम परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, वो हमें खिलाएगा। आप बात पवित्र शास्त्र में बता दीजिए कहीं भी परमेश्वर ने रोटी किसी के मुंह में डाली हो। वो कहता है तुम्हें हाथ दिए हैं, हिम्मत कर, भरोसा कर, उसको खा। अगर खाएगा तो जो वचन के अनुसार भोजन तेरे मुंह में जाएगा, परमेश्वर उसको शुद्ध करता जाएगा। यह बात परमेश्वर करता है। सुनिए, क्योंकि मनुष्यों का हर कार्य उनके द्वारा ही वो बनाता है और उनके द्वारा ही वो बिगाड़ता है। मनुष्य ही मनुष्य का कातिल होता है और मनुष्य ही मनुष्य का डॉक्टर बनकर हिफाजत करने वाला और उसको जीवन में लाने वाला बन जाता है। जीवन में लाने वाला, जीवन देने वाला अलग है। जैसे एक वचन में कहा गया है कि एक पौधा लगाने वाला होता है, दूसरा पौधे को क्या करते हैं, बढ़ाने वाला होता है, लेकिन असली काम परमेश्वर करता है। सुनिए, वो अपनी
युक्ति को हमारे लिए देता है और हम जीवित रहते हैं और परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ता से हम बने रहते हैं यदि हम उसकी युक्तियों पर चलते हैं, उसका हुक्म मानते हैं, उसकी बातों को अपने हृदय में लिख लेते हैं। वचन कहता है कि अपने हृदयों की पट्टियाओं पर इन वचनों को लिखो ताकि दौड़ते हुए भी आपको पढ़ा जाए कि ये परमेश्वर के लोग हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, संसार के ज्ञान और संसार की बातें और संसार के रीति रिवाज, इन सब से आप सावधान रहिए। इन बातों में कभी उलझने की कोशिश ना कीजिए। ये आपको बहकाने के लिए और मार्ग से भटकाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। वजह केवल इतनी है कि आप परमेश्वर को मानते हैं, ये परमेश्वर को नहीं मानते, ये दुर परमेश्वर को मानते हैं। दुर का मतलब है कि इनके हाथों से सिरजा हुआ। वो सोने का भी हो सकता है, वो चांदी का भी हो सकता है, वो लोहे का, पत्थर का, मिट्टी का, लकड़ी का भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, हमारे साथ ये हमें हमेशा धोखा करते हैं और अपना शिकार बना लेते हैं। कैसे? आपको भरमा देते हैं। वो ऐसे लोगों को खड़े कर देते हैं जो कहेंगे हम तो प्रभु में, यीशु मसीह में और यहोवा परमेश्वर में लवलीन रहते हैं। उनके हाथ उनकी जेब में होते हैं। वहां क्या होता है? या तंबाकू होता है, या बीड़ी सिगरेट होती है, या नशे वाली सामान होता है, और वो जेब में हाथ की मुट्ठी बंद करके रखते हैं, लेकिन जबान से वो कबूल करते जाते हैं। जैसे यीशु मसीह कहता है, ये जबान से मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, इनका हृदय मुझसे कोसों दूर है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ये लोग हमें हमारे रास्ते से भटकाकर अपने रिवाजों में अड़ाने की कोशिश करते हैं और सच्चाई को हम भूल जाते हैं। तब हम भटक जाते हैं क्योंकि इनकी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह वाली शिक्षा नहीं होती। इनके हर काम तड़क भड़क के होते हैं, ऊंच उछाले उछूले यानी कि भंगड़े डांस के होते हैं, और ढोलक ताज और म्यूजिक से भरे होते हैं, जिसमें आपका मन उलझ जाता है, आपके पैर भी नाचने लगते हैं। एक पंजाबी में छोटा सा गीत है, नचन वाले दी आडी ना रहिंदी, गान वाले दा मुंह, बोली मैं पावा नच दे विच तू। ये बातें जो हैं इसलिए परमेश्वर के द्वारा हटाई गई हैं कि ताकि ये लोग उनसे अपना कोई संबंध ना जोड़ सके। हालेलुया, सुनिए, यह संसार अपने पुरखाओं की रीति रिवाजों के अनुसार सारे कार्य करता है और संसार में भी आया है और संसार में ही रह जाता है। हमारा परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस दलदल से बाहर निकल जाएं और हमें पवित्र शास्त्र का ज्ञान मिलना बहुत जरूरी है और संसार के ज्ञान से हमें दूर रहना है, उसके करीब नहीं जाना। आप पढ़ाई लिखाई को संसार का ज्ञान नहीं कह सकते। वो यीशु मसीह ने भी की थी, सारे नबियों ने भी की थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने का मतलब है कि आपको शिष्टाचार आ जाए, आपको पता चल जाए कि बड़े और छोटे में कैसे इज्जत मान करना है, या उनका सत्कार करना है, या उनको आशीर्वाद देना है, या उनसे आशीर्वाद लेना है। हालेलुया, सुनिए, वचन बढ़ाते हैं, कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8वां वचन। हम ज्यादा लंबे चौड़ी बात नहीं करते। वो कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से
व्यर्थ तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। अब आप जान लीजिए कि ये कथा कहानियों के द्वारा ही संसार चलता है। आप इनको एक बार यीशु मसीह का नाम बता दीजिए, ये अपने सारी हर देवी देवते की कथा कहानी आपको सुनाएंगे, आपको बोलने ही नहीं देंगे। उससे अच्छा क्या है, आप चुपचाप वहां से खिसक लो। मुंबई की भाषा में कहते हैं पतली गली से खिसक ले। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमेन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।